ऐसा नहीं है कि ये बात मैं अपने मन से कह रहा हूँ और टाइटल अपने मन से लिख दिया, नहीं। पाकिस्तान फिर से बदनाम हुआ है और इमरान खान ने इस बात को खुद माना है। बहुत बड़ी बात आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन कम वक्त लूँगा आपका। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से श्रीलंकन नागरिक को बुरी तरह से मारकर पाकिस्तान की आवाम ने जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया हिल कर रह गई कि आखिर ऐसा कैसे। मतलब तालिबान से भी 10 कदम आगे पाकिस्तान की आम जनता है। अलग अलग सवाल खड़े हो रहे थे और जो बात भाई जेन्युइन है वो है। एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि कोई इस्लामिक बात हुई, दीन का उसने मजाक उड़ाया, मजहब का, और कागज़ पे किसी का नाम लिखा और फाड़ के फेंक दिया। इस तरह की 10 तरह की बातें सामने आ रही है। अब कहने का मतलब ये है कि इस्लाम का, दीन का, मजहब का उसने मजाक उड़ाया, तो क्या आप उसके साथ ऐसा करेंगे? चलिए, आज़ाद है पाकिस्तान, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार दोगे। अगर आपके धर्म का कोई अपमान कर रहा है, वो विदेशी है, तो आप उसे लात मार के उसके देश वापस भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मारे, पीटे और जलाकर राख कर दें। कम ऑन यार, मतलब ये तो इंसानियत से भी गिरी हुई बात है। ये कोई वो बहुत पुराना ज़माना थोड़ी ना है कि भैया हो अब तो ये सर काटना पड़ेगा, ये करना यार। अब इससे हुआ क्या, सारी दुनिया को फिर से एक मैसेज गया, पाकिस्तान का ये हाल है। अब जो विदेशी नागरिक हैं वो पाकिस्तान में जाकर क्या महसूस करेंगे और वो जाना भी चाहेंगे या नहीं, ये एक अलग बात हो गई। वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि किस तरह से जलाया गया, वो फुटेज नहीं दिखाऊंगा, आप नहीं देख सकते। और हमारे रिपोर्ट को बच्चे बूढ़े सब देखते हैं, तो वो फुटेज मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। लेकिन हुआ यह है कि श्रीलंका भड़क गया, और भड़कना जायज़ था, भड़कना बहुत ही जायज़ था। भारत में भी बवाल हुआ क्योंकि वो श्रीलंकाई हिंदू था, तो यहाँ पर हिंदू होने की वजह से उसके लिए आवाज़ उठ रही है भारत में। लेकिन बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं, बात इंसानियत की है। आप उसको सज़ा अलग तरीके से दे सकते थे। कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान में है, ये कहा जाता है, लेकिन इस हरकत के बाद नहीं दिख रहा है कि कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान में है। हालांकि पाकिस्तान की जनता, अब पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग अब उस वारदात को गलत कह रहे हैं। जब श्रीलंकाई प्रधानमंत्री भड़के और उन्होंने ट्वीट किया, जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखदाई है, मैं शॉक हूं कि ऐसा पाकिस्तान में हुआ और ऐसा श्रीलंका के व्यक्ति के साथ किया गया। सोच के हैरान हूं, दुखी हूं कि इनकी पत्नी क्या सोचेगी, उनकी पत्नी और बच्चों पे और इनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्रवाई करें। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बयान से पहले ही 50 गिरफ्तारियां हो चुकी थी इमरान खान की तरफ से। जी हां, इमरान खान सरकार ने आनन फानन 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया, और इसके बाद अभी तक लगभग बताया गया है कि 158, जब मैं ये रिपोर्ट शूट कर रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, अभी तक हो सकता है कुछ और ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हों। 158 और 160 के बीच में बताया गया गिरफ्तारियां ऑलरेडी इमरान खान सरकार कर चुकी है। अब आपको बता दूं कि ये जो ट्वीट किया था प्रधानमंत्री, किसने? राजपक्षे ने, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, उनके ही ट्वीट को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान के वेरीफाइड अकाउंट रीट्वीट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और श्रीलंका का सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो घटना हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए था। अब कांड होने के बाद आप कहो कि नहीं जी हम तो आपके साथ हैं, तो फायदा क्या हुआ? वो जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा भाई। कोशिश तो ये करनी चाहिए ना कि आपके मुल्क में ऐसा हो ना। पहले से ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। अब आप कहो कि जबरदस्ती बदनाम है भाई पाकिस्तान, तो ये क्या हुआ? ये क्या हो गया भाई? क्यों कर दिया भाई ये? अरे गैर मजहब वाले को तो और भी प्यार मोहब्बत से ट्रीट करना चाहिए। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो फेंकने वाले कूड़ा भी फेंकते थे, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन काट देते थे क्या? फाड़ देते बीच में से, आग लगा देते थे, जलाकर राख कर देते थे? नहीं ना, हमारे हुजूर का ये इस्लाम, ये दीन है ही नहीं, ये नहीं है। अरे जब अगला आदमी तलवार से नहीं लड़ रहा है, आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा है,
और आपके इस्लाम और धर्म को गालियां बक रहा है, तो उससे आपके धर्म और आपके इस्लाम को नुकसान पहुंच गया क्या? मैं आपका नाम लिखकर उस पर थूकूं तो आप पे फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, मैं तो अपनी गंदगी दिखा रहा हूं कि मेरे दिल में कितना जहर है, मैं कितना घटिया इंसान हूं। तो आप ये हरकत करके क्या साबित कर रहे हो कि आप बहुत मजहबी हो, आप बहुत अल्लाह वाले हो, आप बहुत दीन वाले हो? नहीं, इससे आपने अपने मुल्क को बदनाम किया है, इससे आपने अपने मजहब को बदनाम किया है। आप में और तालिबान में और फिर आरएसएस में फर्क क्या रह गया? मत बोला करो फिर भारत में मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, भाई मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ भी यही हो रहा है भाई, मॉब लिंचिंग नहीं, इससे खतरनाक घटिया मॉब लिंचिंग में हो ही नहीं सकती भाई। अच्छी बात तो कम से कम अब यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो पढ़ी लिखी है वो बोल रही है कि ये गलत हुआ है। इमरान खान भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आए और उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, और आपको बता दूं वो खुद बोले हैं इस बात को कि पाकिस्तान एक बार फिर से बदनाम हुआ है। इमरान खान ने ट्वीट किया और बोला भी कि पाकिस्तान के इतिहास के लिए ये बदनाम कर देने वाला दिन है। अब पाकिस्तान के लोग बको नीचे गाली कमेंट में, गलत बोल रहा हूं तो बको, तुम में और फिर अंधभक्तों में फर्क ही क्या रह जाएगा? अगर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको बता देते हैं, अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के लोगों ने, कर्मियों ने, जॉब करने वालों ने इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि पाकिस्तान सरकार जब सैलरी नहीं दे सकती तो हम नौकरी क्यों करें। इससे पहले कई एम्बेसी से ये बात आ चुकी है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं 3 महीने से, तो ये पाकिस्तान का हाल है, ऊपर से ऐसी बदनामी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। जय हिंद।